छत्तीसगढ़ व्यापम पीएससी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक पाटकर डी के क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर यानी CGPSC ने हाल ही में राज्य सेवा परीक्षा अभियांत्रिकी 2021 का विज्ञापन जारी कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये एक बड़ी खबर है राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए। तो इसका जो ऑनलाइन करने की तिथि है वो 17/8/21 से आप आवेदन कर सकते हो और 15/9/21 तक आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, इसकी जो परीक्षा तिथि है वो 26 नवंबर 2021 को दी गई है। क्या है? 26/11/2021 को इसकी परीक्षा तिथि है। साथ ही साथ जब हम ये सब देख रहे हैं तो आपको पूर्व बता देते हैं कि टोटल कितना है। टोटल आपके आया है जी 83 पदों के लिए वैकेंसी है। इसमें सहायक अभियंता विद्युत या यांत्रिकी का पद है आपका कुल 3 पद, और सहायक अभियंता सिविल का है कुल 80 पद। कितना? 80 पद टोटल किसका है? सहायक अभियंता सिविल का। एक बड़ी खुशखबरी है बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए। हाल ही में आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में जो रोजगार की जो अवसर में थोड़ी तो वृद्धि की गई है, थोड़ी इसमें गति प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत आपने देखा ही होगा कि जो आपका टीचर एग्ज़ाम था उसके नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। और हाल ही में सुना ये भी आया है कि जो CGPSC है जो पीछे उन्होंने जो कुछ एग्ज़ाम का पोस्टपोन कर दिया था वो उसको 3 महीने के अंतर्गत उसको निपटाएगा। तो दोस्तों, इससे एक बात समझ में आती है कि जो ACF एग्ज़ाम है छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा 2020, हो सकता है वो भी बहुत ही जल्दी इसका एग्ज़ाम ले लिया जाए। और एक बड़ी खुशखबरी है जी सभी छात्रों के लिए जिन्होंने बहुत तैयारी की थी। ठीक है, तो देखते हैं आगे और कौन कौन सी वैकेंसी आती है। अगर इस वैकेंसी के बारे में हम बात करें तो इसमें जो इसका जो शैक्षणिक अर्हता है उसमें उन्होंने बोला है, देखिए, एक तो अर्हता बोला गया है और सेकंड आपका बोला गया है अनुभव भी बोला है बोलने के लिए, बाकी वो कंपलसरी नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए क्या बोला है। अभ्यर्थी को भारत में किसी केंद्रीय राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा निगमित समाविष्ट विश्वविद्यालय से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई शैक्षणिक संस्था के संबंधित सिविल यांत्रिकी या विद्युत अभियांत्रिकी में स्नातक अर्थात क्या B या उसके समकक्ष क्या है कोई भी उपाधि धारण करना। ठीक है, साथ ही साथ देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सहायक अभियंता विद्युत या यांत्रिकी के पद के लिए विद्युत मैकेनिकल यांत्रिकी में स्नातक है ना, और सहायक अभियंता सिविल के लिए क्या है? सिविल में B। ठीक है, ये आपके दो चीज़ें कंपलसरी है। अगर बात हम करते हैं सैलरी की, तो इसमें जो सैलरी होता है वो आपको लेवल 11 का मिलता है। इसमें आपको जो सैलरी होती है वो 56,100 के बिहाफ पे सैलरी होती है। हालांकि अभी शुरुआत में इसमें स्टाइपेंड लागू होगा। इसमें फर्स्ट ईयर में आपका 70%, सेकेंड ईयर में 80% और थर्ड ईयर 90%, या अंतिम साल कितना 90%। फिर आप होते हो रेगुलर। ठीक है, वैसे ही और देखते हैं इसमें अगर आप आयु के संबंध में बात करोगे तो एज 21 में जो छात्र की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 साल, और अधिकतम में 30 साल। हालांकि छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं उसके लिए ये आयु बढ़ के हो जाती है आपका 40 साल। अर्थात इसमें बाहर के लोग भी फॉर्म डाल सकते हैं जनरल कैटेगरी में। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है। बाकी सबको पता है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बस एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न होता कैसे है। देखिए, इसमें जो एग्ज़ाम है वो बेसिकली 2 स्टेज एग्ज़ाम है। ये आपका CGPSC जैसे नहीं है जो SSC एग्ज़ाम होता है या राज्य सेवा परीक्षा, वैसा नहीं। इसमें कल 2 चरणों में एग्ज़ाम होगा। एक तो होगा आपका फर्स्ट चरण प्री, और सेकेंड होता है इंटरव्यू। प्री में आपके जो सिलेबस होते हैं वो देखिए इसमें क्या होता है कि प्री में आपका 300 अंक का 2 एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जिसमें पहले में आएगा आपका GS सामान्य अध्ययन और सेकेंड में होता है आपका इंजीनियरिंग परीक्षा। ठीक है, 300 का 2 एग्ज़ाम होगा। और साथ ही साथ देखिए इस पहले में कुछ नहीं, सेकेंड में आपको हालांकि क्या लिखा है, परीक्षा के अंतर्गत अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 40% अंक क्या करने प्राप्त करने होंगे, और ST SC और BC के लिए 30% क्या है आपको पास होने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, जिसकी आपका उसमें होता है सीट सेट में होता है, कितना होता है सीट सेट में जी? तो 33% होता है ना।
तो इसमें कितना मांग रहा है आपका 30 होता है। इसमें कितना बोल रहा है 40% और ST SC OBC के लिए 30%। वैसे ही अगर हम आगे बात करते हैं इसके टोटल सिलेबस के संबंध में, तो देखिए इसमें सिलेबस में क्या क्या होता है। इतिहास होगा, ठीक है, संविधान, लोक प्रशासन होगा, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, खनिज, समसामयिक घटनाक्रम होता है, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान है ना, छत्तीसगढ़ का होता है, और उसके बाद होता है आपका रीजनिंग। क्या होता है रीजनिंग, या आप उसको बोल सकते हो एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम भी हो। इसमें तीनों में क्या होता है आपका सिलेबस में मिक्स होता है। और सेकेंड होता है आपका इंजीनियरिंग। तो ये इंजीनियरिंग वाले बेटर बता सकते हैं कि इसमें क्या है, वो सारे छात्र आप खुद पता चल जाएगा जब आप इसको सिलेबस को एक बार रीड करोगे। मैंने इसके संबंध में आपको पहले ही एक वीडियो बना कर दिया था कि CG आप लोग की तैयारी कैसे करें। दोस्तों ये वो जो आपका एग्ज़ाम का जो वीडियो था, वो वीडियो आप इसके लिए भी वॉच कीजिए कि आपको किस प्रकार से एग्ज़ाम को क्रैक करना है। वो बहुत ही अच्छा वीडियो है, उसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वीडियो बहुत अच्छा है। इस प्रकार आप हमारे कंप्यूटर के जो एग्ज़ाम्स हैं उसको एक बार आप कंटिन्यू सॉल्व कीजिए। हमने जो वीडियो बनाया आपका करंट अफेयर का, हम हर बार आपको मंथली करंट अफेयर दे रहे हैं। अब आगे से आपको हर जो संडे होगा उसमें आपको वीकली करंट अफेयर मिलना शुरू हो जाएगा, नेशनल और इंटरनेशनल। CG का करंट अफेयर मैं नहीं बनाता क्योंकि CG का करंट अफेयर का वेटेज बहुत कम होता है, ठीक है। आप सेंट्रल लेवल जो होता है आपका कौन सा, एक तो होता है आपका नेशनल करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, देखिए, समझिए और अपने अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से अपने आप क्या करना है आपको प्रिपेयर रहिए। और सभी छात्रों को DK कॉलेज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप तैयारी अच्छे से करें और जॉब लगे, साथ ही साथ राज्य और राष्ट्र की प्रगति में अपना अच्छा योगदान दें। तो धन्यवाद।